हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मैक। मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में है। काफ़ी लोग को नहीं पता कि कार इंश्योरेंस में यूज़ होने वाले कुछ शब्द जैसे कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी क्या होता है, जो मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले हम जानते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है। उसमें कुछ चीज़ें कवर होती है जैसे कि ओन डैमेज, जीरो डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल, इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन, की एंड लॉक कवर, पर्सनल बिलोंगिंग, रिटर्न टू इनवॉइस, टायर प्रोटेक्शन एंड होटल एक्सपेंस। इसमें आपने कुछ टेक्निकल वर्ड सुने होंगे जैसे कि ओन डैमेज। अगर आपने सिर्फ ओन डैमेज इंश्योरेंस लिया हुआ है तो क्लेम के दौरान क्लेम अमाउंट का 50% अमाउंट आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। अगर आपने ओन डैमेज के साथ एड ऑन में जीरो डेप भी लिया हुआ है तो उसमें आपको बम्पर टू बम्पर कवर होगा। बट कुछ चीज़ ऐसी भी है जो कवर नहीं होगी, जैसे कि कूलेंट, इंजन ऑयल, टायर, ब्रेक पैड, क्लच पैड, वाइपर ब्लेड, जो भी वियर एंड टीयर पार्ट है वो कवर नहीं होगा। उसके लिए और आपको एक एड ऑन लेना होगा जो कि है कंज्यूमेबल। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी भी है, अगर आपकी गाड़ी बारिश में पानी में चली जाए या इंजन में पानी भर जाए या इंजन किसी भी वजह से लॉक हो जाए तो उसके लिए आपको एक और कवर लेना होगा जो कि है इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन। इसके अलावा अगर आपको चाबी खो जाती है और उसका भी क्लेम लेना है तो की एंड लॉक प्रोटेक्शन आपको लेना पड़ेगा। बट उसमें भी एक कंडीशन है, चाबी का क्लेम करने के लिए एफआईआर ज़रूरी है, उसके बिना आप चाबी का क्लेम नहीं कर सकते। अब बारी आती है पर्सनल बिलोंगिंग की। उसमें दो चीज़ कवर होती है, आपका मोबाइल और लैपटॉप। अगर आपका मोबाइल और लैपटॉप कार में है और कोई भी कार का कांच तोड़कर वो ले जाता है तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं, परंतु उसके लिए भी आपको एफआईआर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी ने कैपिंग लगा दी है, जैसे 30,000 या 50,000। अगर आपका मोबाइल 1 लाख का भी है तो भी आपको जो इंश्योरेंस कंपनी ने कैपिंग लगाई हुई है उतना ही क्लेम पास होगा। इसके बाद आता है रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपकी कार पूरी टोटल लॉस हो जाती है तो इसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरी इनवॉइस वैल्यू देने वाली है, परंतु ये कवर आप सिर्फ 3 साल तक ही ले सकेंगे। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो ये कवर 5 साल तक भी देती है। इसके बाद हम जानेंगे टायर प्रोटेक्शन के बारे में। अगर आपने ये एड ऑन भी लिया हुआ है और एक्सीडेंट में सिर्फ आपका टायर डैमेज होता है तो आप टायर भी रिप्लेस करवा सकते हो, परंतु कंपनी ने इसमें भी कुछ कंडीशन लगाई हुई है कि आपका जितना भी पार्ट घिसा हुआ है उसका डिफरेंट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये एड ऑन के बारे में तो काफ़ी कम लोग जानते हैं। ये एड ऑन है होटल एक्सपेंस। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो जो नेक्स्ट 1 या 2 दिन का होटल एक्सपेंस है वो भी आप रीएम्बर्स कर सकते हो। शुरू से लेकर आपने अभी तक जो भी देखा और समझा वो सभी कवर होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। इसके अलावा कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आपको सारी चीज़ लेनी पड़ेगी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आपको इंजन प्रोटेक्शन लेना है, नहीं लेना है, कंज्यूमेबल लेना है, नहीं लेना है, ये तभी पता चलेगा जब आपकी गाड़ी क्लेम में आए और आपको पैसा भरना पड़े। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं ली हुई है, मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि आपके इंश्योरेंस में 3 चीज़ें तो कवर होनी ही चाहिए, ओन डैमेज, ज़ीरो डेप, इंजन और कंज्यूमेबल। इसके अलावा और एक चीज़ है जो कि है RSA, रोड साइड असिस्टेंट। कुछ कंपनी इसे फ्री में देती है, कुछ कंपनी इसका चार्ज लेती है। यह RSA ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 100 या 200 रुपये के चार्ज में आपको एक्सीडेंट के दौरान आपकी कार फ्री में टो हो जाएगी, जिसमें आपका 5,000 से 10,000 का खर्चा बच सकता है। अब आपका कार का कोई भी कोटेशन भेजे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मेरे कार में कितने एड ऑन कवर किए हैं या नहीं। अब आप प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी बातें हुई फर्स्ट पार्टी के बारे में। अब हम जानते हैं सेकंड पार्टी के बारे में। कौन है ये सेकंड पार्टी? सेकंड पार्टी ये है जो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जो ये सारे कवर देती है। फर्स्ट पार्टी यानी कि आपकी गाड़ी आप, और सेकंड पार्टी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो आपको ये सब कवर प्रोवाइड करती है। अब हम जानते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। रुको जरा, सब्र करो। अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो बहुत ही डिटेल में है, क्योंकि उसके लिए आपको मिनिमम 3 से 4 मिनट स्पेंड करना होगा। थर्ड पार्टी के बारे में हम डिटेल वीडियो जल्द ही बनाएंगे। अगर आपको भी कोई भी इंश्योरेंस रिन्यू करवाना हो तो आप हमारी मैक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको नीचे दिख रही होगी। मैं आशा रखता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।